यहाँ पे पिछली क्लास में हमने ड्राफ्टिंग समझा था। आज की क्लास में ड्राफ्टिंग का यूज़ करते हुए पेपर के ऊपर फॉर्मा कट करना सीखेंगे। इसके लिए यहाँ पर एक सिंगल न्यूज़पेपर की ज़रूरत होगी। ड्राफ्टिंग वीडियो में जो फार्मूला यूज़ किया था वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक सिंगल पेपर लिया है, इसे इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। मेरी वाली जो साइड है ये है फोल्ड साइड। फोल्ड साइड ही हमें ड्राफ्टिंग यहाँ पे स्टार्ट करना होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे लंबाई लेना होगा, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लंबाई लेना, ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 14 इंच प्लस 1 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, यानी कि 15 इंच पे मार्क करेंगे। छोटे हो या बड़े किसी भी साइज़ के लिए अगर आप ब्लाउज बना रहे हो तो उसमें 1 इंच हमें ऐड करना होगा। इस जगह यहाँ पे लाइन बना देंगे। यहाँ पे हमें 13 लेना होगा। 13 जो है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेना होता है। बैक पार्ट यहाँ पे डीप रखूँगी, इसीलिए 13 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसी के नीचे हमें लेना होगा आर्मोल लाइन। आर्मोल लाइन यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सीधी लाइन बना देंगे। जहाँ से आर्मोल लाइन ख़त्म होता है उसी के नीचे हमें चेस्ट लाइन यहाँ पे लेना होता है। इस जगह हमारा होगा चेस्ट लाइन। चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट की गोलाई है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट 36 इंच है, 4 से डिवाइड करने पर आया 9 इंच। इसी तरह हमें कमर माप लेना होगा। कमर माप लेने के लिए यहाँ पे जो चेस्ट माप आया था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर हमारे आया था 9 इंच। तो कमर लाइन के लिए भी हम यहाँ पे 9 इंच मार्क करेंगे, क्योंकि कमर की जो फिटिंग होगी वो हम बाद में करेंगे। अब इन दोनों लाइनों को यहाँ पे मिलाना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें फिटिंग लाइन की ज़रूरत होगी, जो लूज़ और टाइट करने में काम आएगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर हम 1.5 इंच बढ़ा देंगे। इंची टिप को यहाँ पे रखेंगे, 1.5 इंच यहाँ मार्क करेंगे, फिर नीचे की साइड 1.5 इंच हम यहाँ मार्क करेंगे। यहाँ पे इन लाइनों को मिला देंगे। 1.5 इंच ये हमारा सिलाई मार्जिन है, जो लूज़ और टाइट करने में काम में आएगा। इसके बाद हम यहाँ आर्मोल का शेप देंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट आर्मोल का शेप देंगे। कॉर्नर में इंची टेप रखेंगे और 1.5 इंच यहाँ से आगे आएंगे। इसके बाद आर्मोल लाइन है, हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसका हाफ करेंगे। इस जगह यहाँ पे हाफ आ रहा है, इसी जगह से हमें राउंड शेप देना होगा। ये हो गया हमारे बैक पार्ट आर्मोल की गोलाई। इसी तरह हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट आर्मोल की गोलाई के लिए कॉर्नर में इंची टेप रखेंगे और 1 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे और इसी जगह से यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। अंदर की साइड हमें हाफ इंच यहाँ पे डाउन करना होगा, नहीं तो यहाँ पे ब्लाउज में फुलन आ जाएगा, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ पर हम गले का शेप देंगे। गले की शेप देने के लिए यहाँ पर मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे इस तरीके से मार्क किया। इसके बाद लेंथ आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे जो लंबाई है मैं 6 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर अब हमें एक बॉक्स तैयार करना होगा। इस तरीके से यहाँ पे एक बॉक्स तैयार करेंगे। ये वाला हो जाएगा यहाँ पे सामने का गला। इस तरीके से यहाँ पे हम एक बॉक्स बना देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ब्लाउज का बेल्ट बनाना होगा। यहाँ पे बेल्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है, नीचे इंची टेप रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे। सेम साइड में 3 इंच यहाँ पे ऊपर की साइड मार्क करेंगे। ये हो गई हमारी बेल्ट की चौड़ाई। इस तरीके से आप बेल्ट की चौड़ाई यहाँ पे निकाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ है कटोरी का शेप देना। वो शेप कैसे दोगे, चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शेप देना होगा। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच, अगर आपका चेस्ट यहाँ पे 36 इंच है तो यहाँ पे 5.5 इंच के हिसाब से मार्क करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। जहाँ पर हमने मार्क किया इंची टेप को इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। ऊपर से नीचे तक 3 इंच एक लाइन बनाएंगे। सेम कॉर्नर में भी 3 इंच की दूरी पर यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे। इसके बाद इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे और इसका हाफ करेंगे। बीच में यहाँ पे मेरा हाफ आ रहा है, इस जगह इंची टेप रखेंगे। यहाँ साइड में हमने 3 इंच लिया था, इस जगह हाफ इंच कम करके मार्जिन लेंगे, यानी कि 2.5 इंच पे यहाँ पे एक सीधी लाइन बना देंगे। यहाँ पे 5.5 इंच हम आगे क्यों आए थे ये मैंने ड्राफ्टिंग वीडियो में बताया था। अब यहाँ पर ये जो 3 लाइन हैं, यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देते हुए पहले यहाँ पर मिलाएंगे। इसके बाद यहाँ साइड में से राउंड शेप देते हुए यहाँ पे मिलाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये राउंड शेप यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो ये बेल्ट की चौड़ाई थी, यहाँ पे हमें बेल्ट कप शेप देना होगा। तो नीचे जो हमने एक लाइन बनाया था यहाँ पे हम हाफ इंच ऊपर की साइड यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस लाइन को यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा बेल्ट का जो शेप है वो यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद यहाँ पर हमें कटोरी का शेप देना होगा। तो जहाँ पे गला ख़त्म हो रहा है इंची टिप को रखेंगे और 1 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दूसरा निशान हमें यहाँ पे लगाना होगा। फ्रंट पार्ट आर्मोल की जो गोलाई है अंदर की साइड यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और 2.5 इंच की दूरी पर यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे। 2.5 इंच मेरे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक डॉट करेंगे। इसके बाद इस लाइन को यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। इससे हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप यहाँ पे आ जाएगा, यही हमारे कटोरी पीस होगा।
इसके बाद यहाँ फ्रंट पार्ट में हमें गले का शेप देना होगा। इस जगह यहाँ पर इस तरीके से मैं राउंड शेप दे दूँगी। इतना करने के बाद यहाँ पर हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर पेपर जो है डबल फोल्ड में है, इसलिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की जो कटिंग है एक साथ यहाँ पर होगा। इस तरीके से अलग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सेम इसी तरह ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पे मैं गले का शेप दे रही हूँ। 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम गला डीप रखेंगे, इसीलिए यहाँ पे 10 इंच की दूरी पर निशान लगा रही हूँ। जहाँ पर मैंने निशान लगाया यहाँ पर एक लाइन बना देंगे। ऊपर की साइड हम यहाँ पे 2.5 इंच आगे आए थे, इस जगह हम हाफ इंच मार्जिन और एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 3 इंच की दूरी पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसके बाद इन दोनों पॉइंटों को हमें मिलाना होगा। यहाँ पर इस तरीके से अगर आप गला बनाते हो तो ये जो राउंड शेप है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आता है। यहाँ पर मैं हल्का सा राउंड शेप दे दूँगी। ये हो गया हमारे बैक पार्ट का गला। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है, इस जगह हमारी फिटिंग लाइन थी, यहाँ पर मैं फिटिंग लाइन याद दिला देती हूँ। इसके बाद नीचे यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर हम इसका हाफ करेंगे। जिस जगह यहाँ पे हाफ आ रहा है इसी जगह हमें यहाँ पे टक्स लगाना होगा। टक्स की लेंथ में यहाँ पे 3 इंच रख रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे 3.5 इंच की दूरी पे निशान लगा सकते हो। इतना करने के बाद यहाँ पे बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम नीचे से इस तरीके से कटिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आर्म होल है यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर यहाँ पे कटिंग नहीं करेंगे तो इसमें फुलन आ जाएगा, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसा राउंड शेप है इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करेंगे। ये वाला पीस इस तरीके से तैयार हो जाएगा। बीच में यहाँ से कटिंग करेंगे। अभी हमें इन दोनों पीस की सिलाई मार्जिन यहाँ पे ऐड करना होगा। उसके लिए यहाँ पे बचा हुआ पेपर लेंगे, कटोरी पीस को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे चारों ओर अच्छे से इसे छाप लेंगे। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर हमें नहीं लेना है। छापने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। नीचे की साइड यहाँ पे इंची टिप रखेंगे और हाफ इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। सेम ऊपर की साइड भी हमें यही करना है। ऊपर की साइड भी इंची टेप इस तरीके से रखेंगे और हाफ इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। ऊपर और नीचे निशान लगाने के बाद हम साइड में निशान लगाएंगे। साइड में हम 1 इंच बढ़ाएंगे, सेम साइड में यहाँ पे 1 इंच बढ़ा देंगे। इसके बाद यहाँ पे जैसा शेप बना हुआ है वैसा शेप हमें यहाँ पे देना है। यहाँ पे जैसा राउंड शेप है राउंड शेप देते हुए यहाँ पे ही मिला देंगे। इसके बाद नीचे भी हमें इसी तरीके से मिलाना है। हाफ इंच यहाँ से बढ़ाया था, इस तरीके से राउंड शेप देते हुए मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ कॉर्नर में हमें यहाँ पे हल्का सा ही मार्जिन चाहिए। यहाँ पे 2 पॉइंट की दूरी बढ़ाएंगे और यहाँ पे इस लाइन को मिला देंगे। इसके बाद नीचे जो राउंड शेप है इंची टेप यहाँ पे रखेंगे और इसे चारों ओर अच्छे से नाप लेंगे। नापने पर आ रहा है यहाँ पे 8 इंच। यहाँ पे इंची टेप को नीचे की साइड इस तरीके से रखेंगे और 8 इंच की दूरी पर एक सीधी लाइन यहाँ पे बना देंगे। इसके बाद यहाँ तक मेरे 8 इंच आ रहा है। इसके बाद इसमें लंबाई लेना होगा, इंची टेप को से रखेंगे और 3 इंच यहाँ पर एक सीधी लाइन बनाएंगे। सेम साइड में भी 3 इंच इस तरीके से बनाएंगे और ऊपर की साइड इसे बंद कर देंगे। इससे यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा। सिलाई मार्जिन ऐड करने के लिए साइड में हाफ इंच बढ़ाएंगे। सेम दूसरी साइड भी हाफ इंच यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इंची टेप लेंगे, इसे इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और इसका हम हाफ करेंगे। जिस जगह हाफ आ रहा है यहाँ पे इसे निशान लगा देंगे। इसके बाद ऊपर से नीचे तक एक सीधी लाइन यहाँ पे बना देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन लेना होगा। जो लाइन हमने बनाया था इंची टेप को रखेंगे, 1 इंच की दूरी पर इधर निशान लगाएंगे। सेम दूसरी साइड भी इसी तरीके से निशान लगाएंगे और इस लाइन को इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। इतना करने के बाद साइड में हमें हाफ इंच डाउन करना है। यहाँ से हाफ इंच हम इस तरीके से डाउन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कटिंग करेंगे। कटिंग के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। सेम दूसरा पीस भी कटिंग के बाद इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे जो हमने डाउन किया इसे भी हम कटिंग करके अलग कर देंगे। इस तरीके से ये दोनों पीस तैयार है। ये हमारा बैक पार्ट है और साइड में ये हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ पे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।